नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति रस में आप सभी श्रोताओं का, बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सज्जनों, हम आपको एक बार फिर से नई कथा लेकर आए हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ आखिर शनि देव से युद्ध करने क्यों गए थे। तो सज्जनों, चलते हैं हम अपनी इस कथा पर। सज्जनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दशरथ ऋषियों के साथ बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि शनि देव कृतिका नक्षत्र के अंत में है और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका फल देवताओं और राक्षसों के लिए भयानक होगा और पृथ्वी पर 12 वर्ष तक सूखा पड़ेगा। तो सज्जनों, यह सुनकर राजा दशरथ दुखी हो गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से और अन्य ऋषियों से इसका समाधान पूछा। उन सभी ने कहा कि इसका समाधान तो भगवान ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो सज्जनों, इसके बाद राजा दशरथ अपने आकाशीय रथ पर सवार होकर सूर्यलोक के नक्षत्र मंडल में पहुंचे। रोहिणी नक्षत्र के पीछे जाकर उन्होंने शनि देव पर दिव्य अस्त्र चलाने के लिए धनुष धारण किया। यह देख शनिदेव कुछ देर के लिए डर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, राजन, आपका साहस काबिले तारीफ है। शनि की दृष्टि से देवता और राक्षस सभी भस्म हो जाते हैं, तब भी आप मेरे समक्ष आ खड़े हुए। हम आपके साहस से प्रसन्न हैं। तो सज्जनों, शनि देव ने महाराज दशरथ से कहा कि आप वरदान मांगिए। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक आप रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश न करिए। यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। इस पर उन्होंने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। शनिदेव ने दशरथ जी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं, दूसरा वरदान भी मांगो। तब राजा दशरथ ने कहा कि 12 वर्ष तक पृथ्वी पर कभी भी सूखा और अकाल नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने वह वरदान भी उन्हें दे दिया। तब राजा दशरथ ने धनुष को रथ पर रख दिया और शनि देव की स्तुति करने लगे। इस स्तुति को शनेश्वर सर्वोत्तम के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, राजा दशरथ के मुख से अपने स्रोत से को सुनकर शनिदेव ने फिर से राजा दशरथ से एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा दशरथ ने मांगा कि आप किसी को दुख ना पहुंचाएं। इस पर शनिदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, ये वरदान तो असंभव है, क्योंकि जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख तो भोगना ही पड़ता है और पड़ेगा भी। हाँ, शनिदेव ने कहा कि हाँ, मैं ये वरदान देता हूँ कि जो कोई भी आपके द्वारा मुझे दी गई स्तुति का पाठ करेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार राजा दशरथ शनिदेव से 3 वरदान प्राप्त करके अयोध्या लौट आए। तो सज्जनों, आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके बताएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।